बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह ज़रूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। दोहा मुज़ाकरात और मुआहदे के बाद खित्ते में नई खूनरेज़ लहर फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस मुआहदे ने टीटीपी और बीएलए में इत्तेहाद की राहें भी खोल दी हैं और इस मुआहदे से अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खूनरेज़ी के इम्कानात को तक़वियत देती है। आलमी क़ुव्वतों की बलूचिस्तान में बढ़ती दिलचस्पी से बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है, ये हमारा आज का अहम तरीन मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे अहम खबर यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में इस कदर गिर गई है कि गिरने की कोई इंतहा नहीं छोड़ी। यानी BYC की मरकज़ी क़यादत, यानी BYC की ख़वातीन रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच, बीबो बलोच और गुलजारी बलोच को पाबंद सलासल करने के बाद मजीद 3 बलोच खवातीन को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया है। इसके अलावा BYC के एहतजाजी रैली पर तंब का इलाका है नज़राबाद, वहाँ पर शदीद फायरिंग की इतलात हैं। और उसके अलावा जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि आज बलूचिस्तान में 5 अफराद को जाली मुकाबले में मार दिया गया है। 7 एहलकारों की हलाकत का दावा सामने आया है, जबकि 6 शर्मचार भी जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा अहम तरीन हमारा दूसरा मौजू होगा कि मकबूल तरीन बॉलीवुड अदाकार सलमान खान पर पंजाबी और रियासती अशराफिया और सोशल मीडिया शदीद गुस्से में है। खुदा की कसम, अगर सलमान खान इस मुल्क का शहरी होता तो उसमें इस वक्त तक इस मुल्क के मुख्तलिफ दर्जनों थानों पर उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज हो चुके होते, यानी वो डिक्लेयर्ड बागी हो चुका होता। ये हमारे आज के अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान के हवाले से। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ सलमान खान शाहरुख खान और आमिर खान के हमरा सऊदी अरब के शहर रियाज में मुनक़दा जॉय फोरम में बातचीत करते हुए कहा था कि अगर कोई बॉलीवुड, तमिल या तेलुगु या मलयालम फिल्म यहाँ रिलीज की जाती है तो वो फौरी तौर पर सुपर हिट साबित होती है और सैकड़ों करोड़ों कमा लेती है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के बहुत से लोग काम करने आते हैं। यहाँ बलूचिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ अफगानिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ पाकिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ सब काम करते हैं। अब ये जो उन्होंने बात की बलूचिस्तान से लोग आते हैं, ये रियासती और पंजाबी सोशल मीडिया को इंतहा से ज़्यादा नागवार गुजरा है। सलमान खान की इस बात पर पंजाबी और रियासती सोशल मीडिया बरहम है और उनका कहना है कि सलमान खान ने बलूचिस्तान को एक अलहदा मुल्क के तौर पर बयान करके पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया है। यानी अंदाज़ा करें ना कि ये लोग किस कदर कंजर्वेटिव कहूँ, इनको मैं जाहिल कहूँ, इनको मैं एक बेहुदा तरीन लोग कहूँ, या इनको कम ज़र्फ या नीच तरीन लोग कहूँ, क्या कहूँ। मतलब आप किसी भी मुखालफत में इस हद तक गिर जाते हो। बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानियों से अलग जिक्र करने को पंजाबी और रियासती सार्फिन ने पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत पर हमला करार दिया और कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है जो भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। एक पंजाबी सारिफ ने तो तंजिया अंदाज में लिखा कि अदाकार अपनी जियोपॉलिटिक्स खेलने में मसरूफ़ हैं, जबकि एक और सारिफ ने मशवरा दिया कि सलमान खान को बलूचिस्तान नहीं बल्कि खालिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए। यानी आपको ये हक है कि आप दूसरे मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत करें, लेकिन अगर किसी के मुंह से ये निकल जाए कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान, तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन कंट्री कहकर मुखातिब किया। बात की जाती है लाहौर और पंजाब के हवाले से, तो क्या लाहौर कोई अलग सूबा है या कोई अलग मुल्क है? कराची और सिंध की बात की जाती है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की बातें करता है, कराची और सिंध की बात करता है। तो क्या कराची कोई अलग मुल्क बन चुका है? क्या कराची कोई अलग सूबा बन चुका है?
तो इस तरह ये जो एक इंतहा पसंदाना सोच, मैंने कहा ना कि खुदा की कसम अगर सलमान खान पाकिस्तानी होते या पाकिस्तान में उनकी रिहाइश होती तो इस वक्त तक पाकिस्तान के दर्जनों थानों में उनके खिलाफ मुल्क से बगावत और गद्दारी के दर्जनों मुकदमा दर्ज हो चुके होते, FIR दर्ज हो चुकी होती, क्योंकि ये इस कदर इंतहा पसंदी के ये लोग हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की थी और बहुत खतरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में ज़िला केच के इलाके टंप में आज BYC की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया था और उसके हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर पुलिस ने और फोर्सेज ने शदीद फायरिंग की है और शदीद हवाई फायरिंग हुई है और उसमें भगदड़ मची है और कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, लेकिन एक्यूरेट पोजीशन क्या है उसके हवाले से जैसे ही कोई खबर आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके ज़्यादा, इससे हटकर एक और अहम तरीन और ख़तरनाक खबर वो है कि कहते हैं ना कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी। बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त गिरने की कोई इंतहा नहीं छोड़ी उसने। बलूचिस्तान हुकूमत हो, यानी सरफराज भुट्टी की बात कर रहा हूँ मैं कि वो जब गिरता है तो गिरने की कोई हद नहीं छोड़ता। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हसन अयूब को इंटरव्यू देते हुए गिरा तो गिरा और ऐसा गिरा कि उसकी औकात खुलकर सामने आ गई। तो इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, तो उसमें महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बलोच वुमेन फोरम की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शाली बलोच के साथ बलोच यकजहती कमेटी की 2 दीगर कारकुनों नाज गुल और सैयद बीबी शरीफ को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11EE के तहत 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। 11EE जो तरमीम जो हालिया इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम हुई थी उसमें यह तरमीम शामिल है। आपको बताता चलूँ कि BYC की मरकजी खवातीन कायद खवातीन डॉक्टर मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच पहले ही पाबंद सलासल हैं। यानी ये ऐसा बलोच है जिसको बलोच खवातीन का नंगो नामूस का भी कोई लिहाज, मुरवत, हया, शर्म कुछ भी नहीं है। मैं बात करता हूं कि भाई लोगों की जब आप बात सुनते हैं या उनके आप अमाल देखते हैं या उनका कोई भी एक्शन देखते हैं तो उनका वो लफ्ज, उनके अल्फाज, उनका वो एक्शन आपको उनकी रगों में दौड़ने वाले खून का पता देता है। मजीद आप खुद समझ गए होंगे। इसके अलावा बुचर्स ऑफ बलूचिस्तान, जिनको मैं कहता हूं CTD ने दावा किया है कि उन्होंने जिला सिब्बी में एक ऑपरेशन किया है और उसमें 5 जंगजुओं को मुकाबले के बाद मार दिया है, जबकि इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ये जाली मुकाबला था। इस जाली मुकाबला था और जिन लोगों को मारा गया है ये पिछले काफ़ी अरसे से जबरी तौर पर लापता किए गए थे। इनको पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद आज उनको मार दिया गया है। हैरत की बात तो आपको और बताऊं कि इस तरह के जाली मुकाबले अक्सर उस वक्त सामने आते हैं जब बलूचिस्तान में जंगजू जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से आर्म फोर्सेस पर हमलों में इजाफा होता है। अब हमलों में इजाफे के हवाले से खबर आई है ब्रास की तरफ से। ब्रास ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जहरी के हवाले से और उन्होंने कहा है कि जहरी में जो तसादुम हुआ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो है ब्रास के, देखें ब्रास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अम्ब्रेला है। उस ब्रास जो है उसके अंडर अम्ब्रेला अपना BLA भी है, BLF भी है और दीगर जितनी भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बलूचिस्तान में जो है वो जंगजू जो है वो तहरीकें चला रहे हैं या आज़ादी के हवाले से काम कर रही हैं, वो सब ब्रास के अंडर अम्ब्रेला है। तो इन्होंने कहा है कि जब जहरी पर इन्होंने कब्जा किया तो उसके बाद जो मामलात हुए शिद्दत पसंदों यानी फ्रीडम फाइटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान जो तसादुम होते रहे उसमें मुतअद्दिद एहलकारों की हलाकत का भी दावा किया गया और उसमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके 6 एहलकार भी इसमें जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा एक और दावा सामने आया, वो आया है यूनाइटेड बलोच आर्मी की तरफ से। इन्होंने आज तकरीबन सुबह 9:30 बजे के करीब जिला कच्छी के मरकजी शहर ढाडर और सनी के दरमियान इलाके नौशम में
अपना पाकिस्तान आर्मी के एक ट्रक को रिमोट कंट्रोल बम से उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने मरकजी चेक पोस्ट की तरफ जा रहे थे। धमाके के नतीजे में 2 एहलकार मौके पर ही जान की बाजी हार गए और 2 जख्मी हुए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज बलोच लिबरेशन फ्रंट ने मंद के इलाके महर और दीग के दरमियानी इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्ते को की एक गाड़ी पर घात लगाकर शदीद हमला किया। उस हमले में मजमूई तौर पर 5 एहलकारों की हलाकत और 2 के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। यह है जनाब इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है बलूचिस्तान की। अब बलूचिस्तान के हवाले से जो दोहा मुज़ाकरात और मुआहदा हुआ है पाक अफगान जो है वो जंग के हवाले से और जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ है, उसके बाद जो एक मुआहदा हुआ है अमन मुआहदा यानी जंग जिसके हवाले से बंद हो गई है, उसके तनाजुर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको याद होगा कि मैं मुतवातिर कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश की जद में है। यानी अब मैं इसको आपको खुलकर ज़रा बता देता हूँ कि इस वक्त जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान जो दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वतें हैं या ममालिक हैं, बिलखुसूस बरतानिया, अमेरिका, कुछ यूरोपीय ममालिक, अब ये उनकी ज़रूरत बन चुका है। मैं ये बार बार कहता आया हूं कि बलूचिस्तान का आगे चलकर मंजरनामा बड़े पैमाने पर तब्दील होने जा रहा है। अब हमने यानी खुद हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और जो एक चुनतखिब हुकूमत है और एक नाअहल रबर स्टैम्प टाइप का एक पपिट टाइप का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन्होंने खुद उन फोर्सेस को अपने ब्रीफ केस ले जाकर दिखाकर बताया है कि हमारे पास क्या है। जबकि इनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि जो कुछ यहां पर था उसको बड़ी महारत के साथ खुद हम निकालते और फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने दूसरों के सामने झोली फैलाई और दूसरों को झोली खोल के दिखाई कि हमारे पास ये है। और अब बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, वो अब इंटरनेशनल जो एक बहुत बड़ी फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, उनकी ज़रूरत बन चुका है। तो अब जब ज़रूरत बन चुका है तो इसके हवाले से मैं बार बार एक नक्शा दिखाता हूँ। इस वक्त भी मैं आपकी खिदमत में नक्शा दिखा रहा हूँ। ये 90s का प्लान है। उस 90s के प्लान के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये आप मैप देख सकते हैं। और उसके अलावा जब अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का एक मैप रिलीज़ हुआ था, जब तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर किया था, उसके बाद एक मैप रिलीज़ हुआ था। उस मैप में आपको अगर याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा वो उसमें शामिल था। और अब जो सिचुएशन डेवलप होने जा रही है उसमें पाकिस्तान को वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि भाई आप सीधा चले जाएं, इधर चाइना को छोड़ दें। पाक चाइना रिलेशनशिप अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। CPEC का वाइंड अप होने जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात होंगे उनमें आप आने वाले दिनों में शदीद कशीदगी देखेंगे। तो इसी तरह जो अमन मुआहदा हुआ है दोहा में, उसने खित्ते में नई खून रेजी की लहर फैलाने के इम्कानात शदीद बढ़ा दिए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस खून रेजी की लपेट में आने के ज़्यादा इम्कानात है। पाकिस्तान में TTP के नेम जो है वो बलोच जंगजुओं बिलखुसूस BLA से इत्तेहाद कर सकती है, क्योंकि इस मुआहदे ने TTP के लिए रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि BLA के लिए भी रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका पर दबाव डाल के और BLA को और मजीद ब्रिगेड को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाया और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ऐसी कोशिश की। तो इस वक्त अब BLA भी आज़ाद है। अब BLA और TTP इत्तेहाद क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि BLA के पास मजीद ब्रिगेड है और मजीद ब्रिगेड BLA की ताकत है। BLA की ताकत इसलिए है कि जो मजीद ब्रिगेड है बेसिकली उसमें तकरीबन जितने भी उसके जो हैं सरमचार हैं वो फिदाई हैं, वो खुदकश बमबार हैं। तो खुदकश बमबार को कौन रोक सकता है? तो इसलिए BLA की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोहा अमन मुआहदे के बाद जो सिचुएशन सामने आई है, जो मंजरनामा सामने आया है, वो ख़तरनाक रुख अख्तियार कर गया है। TTP ने अफगान तालिबान से बगावत कर दी है
और अब टीटीपी अफगान तालिबान के कंट्रोल से भी निकल चुकी है, क्योंकि दोहा मुज़ाकरात में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अपना टीटीए यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान टीटीए अपनी सरजमीन टीटीपी को इस्तेमाल नहीं करने देगी। और उन्होंने स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंस हैं वहाँ पर वो भी इनके हवाले कर दिए हैं। अब वहाँ पर टीटीपी की जो सरगर्मियाँ हैं उनको महदूद कर दिया गया, उनको एक यूँ समझ लें कि कूजे में बंद करने की कोशिश कर दी गई है। तो अब यकीनन अब जो टीटीपी है वो फैलेगी। तो इस हवाले से अब पाकिस्तानी नहीं बल्कि उन्होंने दावा किया है टीटीपी ने कि अब पाकिस्तानी नहीं, अब हम काबुल को भी जला देंगे। अब हमारे रास्ते टीटीए से अलग हो चुके। अगर वो पाकिस्तान मुखालिफ जिहाद से पीछे हटते हैं तो काबुल भी हमारा हदफ होगा और ये जंग काबुल को जला देगी। टीटीपी के तर्जुमान है मोहम्मद खुरासानी, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें काबुल, हिरात और कंधार पर हमलों के हवाले से उन्होंने धमकी दी है कि अब हम हमले करेंगे। अगर इस वक्त की हम सूरत हाल को देखें तो इस वक्त टीटीपी के पास मजमूई तौर पर 6000 से ज्यादा मुसल्लह जंगजू हैं और जदीद तरीन हथियार यानी वो असलहा जो अमेरिका जब अफगानिस्तान से भागा था, जो अफगानिस्तान में अपना असलहा छोड़कर गया था, वो खतरनाक तरीन जदीद तरीन असलहा इस वक्त टीटीपी के कंट्रोल में है। तो अब वो जो असलहा है अच्छा उनके कंट्रोल में है। अब उस लिहाज उससे वो जाहिर है कि टीटीपी अब जो टीटीए है उसके मुकाबले में अददी लिहाज से कम है। टीटीए जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उसकी जो फोर्सेस है या उसकी जो फौज है वो अददी लिहाज से टीटीपी से ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर एक इशू बन गया है। इशू मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ कि अददी लिहाज से, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात ने उस फौज को तकसीम कर रखा है, इसलिए इसमें सकत नहीं रही कि वो टीटीपी के साथ एक मुनज़्ज़म जंग या एक मुनज़्ज़म गोरिल्ला वार लड़ सके। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने भी जनरल यासीन ज़िया की क़यादत में काबुल में हमले तेज कर दिए हैं। गुज़िश्ता शब भी काबुल में सदारती महल के करीब तालिबान की एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया और उसमें 3 मेरे ख्याल में जो टीटीए के लोग जो थे वो जान की बाजी हार गए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 6000 जंगजू टीटीपी के ये क्या करेंगे, जिनको आप अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हो उन्होंने तो अपने अड्डे बना रखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अगर दाइश अपने अड्डे बलूचिस्तान में बना सकता है तो क्या टीटीपी के अड्डे बलूचिस्तान में नहीं हो सकते? क्या टीटीपी के मराकज़ बलूचिस्तान में नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। आप वहाँ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ख़तरनाक तरीन जो बात आई है अददी लिहाज से भले कम हो, लेकिन आपको याद होगा कि अपना जो 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद जब ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन हुए जिसमें 1 लाख पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए, जिसमें आर्म फोर्सेस के जवान भी शामिल थे, वो कौन थे? वो टीटीपी ही तो थी। ये टीटीपी तो थी जिसने अपना आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। ये टीटीपी तो थी जिसने जीएचक्यू पर हमला किया। ये टीटीपी तो थी जिसने कई छावनियों पर अटैक किए हैं। ये टीटीपी तो थी जिन्होंने कराची मेहरान एयरबेस पे अटैक किया था, कराची एयरपोर्ट पे अटैक किया था। तो आप उनको क्या कम समझ रहे हैं? ये 6000 लोग 1 लाख लोगों की जान ले चुके हैं और उनकी तादाद कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अब क्या करेंगे? टीटीपी ने यह धमकी सिर्फ अफगान तालिबान हुकूमत के लिए जो दी है, ये उनके लिए सिर्फ चैलेंज है, बल्कि पूरे खित्ते में नई खूनरेज लहर की पेशन गोई भी साबित हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले कलदम टीटीपी के कमांडर काजिम की सर की कीमत 10 करोड़ रुपए मुकर्रर भी कर दी है। तो बहरहाल टीटीपी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होने जा रहा है उसमें यह है कि ये जो अमन मुआहदा है दोहा वाला, ये टीटीपी और बीएलए, टीटीपी और बीएलएफ और जो दीगर बड़ी जो बलोच शिद्दत अपना जो जंगजू ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कुर्बतों में इजाफे का सबब बन सकता है। और अगर बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी में कोई इत्तेहाद बन जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि न सिर्फ बलूचिस्तान में दाइश खुरासान की कोई जगह बाकी नहीं बचेगी, बल्कि पाकिस्तान का अमन तबाह हो जाएगा।
पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो जाएगी। ये जो MOU साइन हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, ये MOUs हमारे गले का फंदा बनने जा रहे हैं। ये MOUs हमें तबाह करने जा रहे हैं। ये MOUs पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने जा रहे हैं। ये MOUs खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने जा रहे हैं। और ये नक्शा जो मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ सिंध और पंजाब रह जाएगा। तो इसी सूरत हाल में आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई थिंक टैंक नहीं था? क्या आप सोच नहीं सकते थे कि अगर आपने शेर को खून पिला दिया तो उसके बाद उस शेर को खून पीने की आदत पड़ जाएगी? आप बलूचिस्तान में जितने मजालिम ढा सकते हैं ढालें, जितनी चीजें कर सकते हैं कर लें, लेकिन आप जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं उसमें फंस चुके हैं। ये दोहा अमन एग्रीमेंट या जो दोहा का ये जो है, ये आपके लिए बिलखुसूस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए आगे चलकर इतना बड़ा वबाल बनेगा कि आपकी सोच है न सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी, बल्कि ये इस खित्ते की जो एक जोग्राफियाई सूरत हाल है उस पर भी असरअंदाज होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।